आप सभी भाई बहनों को मेरे तरफ से जय मसीह की। मेरे भाई और बहनों, आज इस दुनिया के अंदर खुले तौर पर लोग प्रचार कर रहे हैं कि बाइबल के अंदर कोई मुझे दिखा दे कि यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा, यस मैं खुदा हूं, आई एम द लॉर्ड। अगर कोई ये दिखा दे तो मैं मान जाऊं। खुला चैलेंज करते लोग, और ये चैलेंज मैंने 2012 में कनाडा में था, तब यूट्यूब पे ये वीडियो सुनी थी। मगर मुझे भी 2 दिन पहले तक मैं भी ये प्रचार करता था, मैं भी लोगों को यही बताता था, यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि मैं खुदा हूं, मगर वो खुदा है। आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम वही है, वही यीशु मसीह यहोवा है। हालेलुया। मगर कल के दिन प्रभु यीशु मसीह ने वचन के द्वारा मुझे प्रूफ कर दिया, यस यीशु मसीह ने अपने शब्दों में कहा है कि मैं खुदा हूं। और जो लोग ये वीडियो बनाते हैं, जो लोग ये प्रचार कर रहे हैं कि यीशु खुदा नहीं है, उन लोगों को भी ये वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। और सबसे मेन बात, ईसाई लोगों को देखना बहुत जरूरी है और इसको फैलाना बहुत जरूरी है, शेयर करना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम, सबसे ऊंचा जो नाम है, वो इस दुनिया में पहले फैले और लोग जाने कि यस द वन लॉर्ड वन गॉड, हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज दुनिया में ईसाइयों का विरोध करते हैं। ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो पवित्र शास्त्र बाइबल है, इसे जला दिया जाता है, फाड़ दिया जाता है हमारी आंखों के सामने। क्रॉस को तोड़ दिया जाता है, चर्चों को तोड़ दिया जाता है, पादरियों को मारा जाता है, पीटा जाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन का झूठा इल्जाम लगाकर उनके ऊपर सताव किया जाता है। यह मैं प्रूफ के साथ जानता हूं। और मसीह लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोला जाता है और खुला चैलेंज करते हैं कि तुम्हारा खुदा खुदा नहीं है। तो ध्यान रखें, इस वीडियो में प्रेम का संदेश है, ताकि सबको पता चले कि यस यीशु मसीह ही खुदा है। और मैं ये बात पूरे संसार के लिए कहता हूं, पूरी दुनिया के लिए कहता हूं। मगर इस बात को याद रखें, जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी है, मैं ये एक वचन हर वीडियो में दूंगा। वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 2:22 में, झूठा वह है जो यीशु को मसीह ना जाने माने, और यीशु मसीह का विरोधी वही है जो पिता और पुत्र में विश्वास ना करे। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इन्हीं लोगों के द्वारा चैलेंज किया जाता है यूट्यूब पे कि यीशु मसीह खुदा नहीं है। मगर मैं इस वीडियोस में प्रूफ कर रहा हूं, क्योंकि करने वाला मैं नहीं, पवित्र आत्मा आप लोगों को बता रही है कि आप लोगों को मसीहों को उठने की जरूरत है और सुसमाचार फैलाने की जरूरत है। यस, हमारा खुदावंद यीशु मसीह जिंदा खुदा है, वो ही सबसे पहला था और वही अंतिम है, अंत तक रहने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, पिछली वीडियो आपने देखी होगी कि मैंने जो वीडियो डाली है कि यीशु मसीह ने कहा, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम मैं हूं। यही यीशु मसीह ने यहोवा के नाम को, उसने अपने आप को शून्य किया और यीशु मसीह के नाम से वो इस दुनिया में आया। अब यहां पे आज इस वीडियो में ये प्रूफ होगा कि यहोवा ने जो अपना नाम बताया था, मैं हूं, यीशु मसीह ने कहां कहां बोला। वचन को जरूर उठाएं। अगर बाइबल आप नहीं उठाते तो कुछ फायदा नहीं है मेरे भाई और बहनों, क्योंकि जिस दिन आप ऐसे लोगों के बीच में फंस गए ना, कि आपसे जो पहली वीडियो पार्ट 1 बनाया था इस वीडियो को लेके, अगर आप ऐसे लोगों के बीच में फंस गए तो डेफिनेटली आप ईसाई धर्म को छोड़ दोगे, आप यीशु पे विश्वास करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप सिर्फ पास्टरों की सुन रहे हो, वचन को उठा ही नहीं रहे हो। मैं कहता हूं पास्टरों की सुनो, मगर मनन करो, घर पे आके प्रभु से मांगो ज्ञान, और फिर भी जो ये भेद आप लोगों को पता होने चाहिए। तो मेरे भाई और बहनों, यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में ये कहां लिखा है मैं आपको बता दूं। मैं हूं शब्द का प्रयोग कहां किया है। यूहन्ना 6:35, यूहन्ना 6:41, यूहन्ना 6:48, यूहन्ना 6:51, यूहन्ना 7:34, यूहन्ना 8:16, यूहन्ना 8:12, यूहन्ना 10:7, यूहन्ना 10:11, यूहन्ना 10:14, यूहन्ना 11:25, यूहन्ना 12:26, लूका 22:70, यूहन्ना 6:20, यूहन्ना 13:19, यूहन्ना 8:16, यूहन्ना 8:19, मरकुस 14:62 62 और यूहन्ना 8:58 यानी 58। सबसे महत्वपूर्ण जो है यूहन्ना 8:58, ये मैं प्रूफ करूंगा बाइबल से कि यीशु मसीह यहोवा है, और यहोवा और यीशु मसीह एक है, एक खुदा है, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी। ये तो नाम है, मगर वचन कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ये मैं इसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें प्रूफ करने वाला हूं कि बाइबल में कहां लिखा है यीशु मसीह ने अपने शब्दों से कहा, यस मैं खुदा हूं, आई एम द लॉर्ड। उसके बाद जो वीडियो आने वाली है उसमें मैं प्रूफ करूंगा वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा आपको बताएगी कि यीशु
परमेश्वर है यानी खुदा है, यहोवा खुदा है। कहां लिखा है, कैसे लिखा है, वो आपको पता चलेगा। अब मैं हूं, ये शब्द यहोवा की ओर से कहां कहां बोला गया, अब इस बात को हम देखेंगे। और वो कैसे देखेंगे, जब हम निकालेंगे निर्गमन, आप पूरा पढ़ना, बस मैं आपको समझा रहा हूं। निर्गमन 3 का, और जब हम 13 से पढ़ेंगे तो यहां पर इस प्रकार से लिखा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। मूसा ने परमेश्वर से कहा, जब मैं इजरायलियों के पास जाकर उनसे कहूं तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, तब यदि वे मुझसे पूछे उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। ये मूसा ने परमेश्वर से बोला, यानी खुदा से बोला, उसका क्या नाम है, तब मैं उनको क्या बताऊं। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो हूं। ये जो वीडियो आएगी ना, ये नेक्स्ट वीडियो होगी, मैं जो हूं सो हूं। इसकी फुल फॉर्म मैं बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को पता होगा मेरे भाई और बहनों। यहीं से प्रूफ होगा कि यस, यहोवा परमेश्वर ही यीशु मसीह परमेश्वर है। हालेलुया। पहले गया तो ये पहले परमेश्वर ने मूसा से कहा जाके उन लोगों को बता दे। मूसा 3 बार उन लोगों के पास गया, इजरायलियों के पास गया, और जाके उनसे बोला कि तुम्हारे परमेश्वर, मेरे परमेश्वर ने बोला है तुमने, मैं उनको उसका नाम बताता हूं, मैं जो हूं सो हूं। तो उन लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि ये भेद है, वहां पे नाम नहीं बताया। उसने बोला है कि मैं जो हूं सो हूं। इसका भेद मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। फिर उसने कहा, तू इजरायलियों से यह कहना जिसका नाम मैं हूं, हालेलुया, मैं हूं, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। ये दूसरी बार मूसा उन लोगों के पास गया, इजरायलियों के पास, और मूसा ने कहा कि तुम्हारे परमेश्वर, यानी कि तुम्हारे पितरों के परमेश्वर ने मुझसे कहा है मेरा नाम मैं हूं। और उन्होंने, हो सकता है, जहां तक मैं सोचता हूं, मेरे विचार हैं, उन्होंने कहा होगा, हंसे होंगे, बोले ये क्या नाम है, मैं हूं, है ना। उन्होंने कहा होगा ये क्या मैं हूं। तो फिर मूसा आया होगा इस परमेश्वर के पास, फिर परमेश्वर से उसने तीसरी बार बोला होगा। फिर ये परमेश्वर ने उससे क्या बोला तीसरी बार में, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, सुनिए, फिर परमेश्वर ने मूसा से यह भी कहा, तू इजरायलियों से यह कहना तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, यहोवा उसी ने मुझको तुम्हारे पास भेजा। हालेलुया। ये तीसरी बार में, यानी कि परमेश्वर ने अपना प्रकट किया नाम। क्या नाम प्रकट किया? यहोवा नाम है मेरा। अब मैं जो हूं सो हूं, ये अगली वीडियो में मैं हूं आज, ठीक है, और यहोवा यीशु है, वो भी इससे आने वाली वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी उसमें होगा क्लियर तौर पे। आप वचन को लेके बैठिए। और फिर आगे क्या लिखा, देख सदा तक मेरा नाम यही रहेगा और पीढ़ी पीढ़ी में मेरा स्मरण इसी से हुआ करेगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज समझने वाली बात यह है कि मैं हूं, उसने अपना नाम बताया, मैं हूं। पुराने नियम में यहोवा ने, अब यीशु मसीह ने, जो कि उसके नाम से आया। अब ये मैं बाइबल से प्रूफ करूंगा बहुत जल्दी कि यहोवा का नाम जो है वही यीशु मसीह का नाम है, इसलिए वो एक ही है, क्योंकि खुदा एक है, परमेश्वर एक है, तो नाम भी एक ही है। हालेलुया। तो मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले वचन में से हम निकालेंगे, सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर जो यहूदी थे उस समय यीशु मसीह से वाद विवाद कर रहे थे। यीशु मसीह उन्हें समझा रहे थे कि भाई मैं वही हूं, जो यहोवा को तुम मानते हो ना, जो तुम्हारा परमेश्वर है, मैं वही हूं। मगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया यीशु मसीह पर कि वो वही है। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? मेरे साथ वचन निकालेंगे। सबसे पहला वचन यूहन्ना 8, और उसका मैं आप पूरा पढ़ लेने से मैं आपको कुछ समझाऊंगा। 48 से 48 से अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो 8 अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मगर 48 से जब आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर हेडिंग जो लिखे, यीशु और अब्राहम, जब इनसे वाद विवाद हो रहा था, जब यीशु मसीह से ये लोग वाद विवाद कर रहे थे, यीशु मसीह उन्हें समझा रहे थे कि भाई मैं वही हूं, जो यहोवा परमेश्वर को तुम जानते हो, जो परमेश्वर को, ईश्वर को जो तुम जानते हो, मेरा नाम वही है। मगर लोग समझ नहीं रहे थे। तो यहाँ पे लिखा 48 में, यह सुन यहूदियों ने उससे कहा, क्या हम ठीक नहीं कहते कि तू सामरी है और तुझ में दुष्ट आत्मा है? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मुझ में दुष्ट आत्मा नहीं, परंतु मैं अपने पिता का आदर करता हूं और तुम मेरा निरादर करते हो। परंतु मैं अपनी प्रतिष्ठा नहीं चाहता, हाँ एक है जो चाहता है और न्याय करता है। मैं तुम से सच सच कहता हूं कि यदि कोई व्यक्ति मेरे वचन पर चलेगा
तो वह अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। हालेलुया। अब यीशु मसीह ने उन लोगों से कहा कि अगर कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वो कभी अनंत काल तक मृत्यु को ना देखेगा। अब ये प्रूफ हो रहा है मेरे भाई और बहनों, इसको दिमाग लगाएं, इसमें दिमाग लगाने की बहुत जरूरत है। फिर यहूदियों ने उससे कहा, अब हमने जान लिया कि तुझ में दुष्ट आत्मा है। अब्राहम मर गया और भविष्यवक्ता भी मर गए, और तू कहता है यदि कोई मेरे वचन पर चलेगा तो वह अनंत काल तक मृत्यु का स्वाद ना चखेगा। हालेलुया। आपको समझ में आ गया कि वहां पर यीशु मसीह ने उनको कहा कि अगर कोई मेरे वचन पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। और ये मरा का, अब्राहम मरा का पता आपको, यीशु मसीह के इस दुनिया में आने से पहले, जब वो मनुष्य का रूप धारण करके खुदा आया ना, उससे पहले अब्राहम मर चुका था। जब यीशु मसीह ने ये बात बोली कि भाई जो मेरे वचन पे चलेगा वो कभी ना मरेगा, तो उन लोगों ने, यहूदियों ने कहा कि अरे अब्राहम कैसे मर गया अगर वो तेरे वचन पर चला। यानी कि वो बात कर रहे हैं, देखिए समझने वाली बात है, वो बात कर रहे हैं पास्ट की कि अब्राहम क्यों मर गया, वो तो तेरे वचन पे चलता था। वो कह रहे अगर तू कहता है कि मैं खुदा हूं और तेरे वचन पे चलता था, अब्राहम तो तेरा भक्त था, कैसे वो मर गया? और तू कहता है कि जो मेरे वचन पर चलेगा वो अनंत काल तक ना मरेगा। हालेलुया। यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि यीशु मसीह और उनमें का यही बात विवाद जो आज दुनिया में हो सकता है। अपने पास्टरों से पूछ लेना, नहीं तो आप भी अपने आसपास इस दुनिया में देख सकते हैं जो यीशु मसीह को खुदा नहीं जानते, यीशु मसीह को यह विश्वास नहीं करते कि वो वही है। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह खुद खुदा है, यीशु मसीह मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा है। जो दूसरा यीशु का सुसमाचार है जो मैंने आपको पार्ट 1 में भाग 1 में सुना है, वो जरूर सुनना, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो देखिए जब यहाँ पे वार्तालाप चलती गई कि यीशु बता रहा है लोगों को कि मैं वही खुदा हूं, उन्होंने विश्वास नहीं किया, तो यीशु मसीह ने क्या शब्दों का इस्तेमाल करा। बड़ी समझने वाली बात है, यहाँ पर प्रूफ हो जाएगा कि यस यीशु मसीह वही यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि जब हम पढ़ेंगे यूहन्ना 8 का 57 से मैं पढ़ूंगा आपके सामने, यहां पर इस प्रकार से लिखा है, यहूदियों ने उससे कहा, अब तक तू 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। हालेलुया। अब सोचिए कि यीशु मसीह तो अभी मनुष्य का रूप, यानी खुदा ने मनुष्य का रूप धारण करा, वो इस दुनिया में आ गया। अब वो यीशु मसीह से क्वेश्चन कर रहे हैं कि अब तू 50 वर्ष का भी नहीं है, अब्राहम को मरे हुए तो बरसों हो गए, पता नहीं कितने साल हो गए अब्राहम को मरे हुए, है ना? और तू कह रहा है तूने अब्राहम को देखा है, वो तो मर गया तब था, तू तो अभी भाई 50 वर्ष का भी नहीं हुआ, तब तू कैसे कह सकता है कि तूने अब्राहम को देखा? तो आप देखिए यीशु ने बड़ी सामर्थ्य से चिल्लाकर कहा, यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि पहले इसके अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। हालेलुया। जब आप इस वचन को पढ़े तो डंके की चोट पे कहना कि यीशु मसीह ने कहा मैं हूं। हालेलुया। बहुत गहरा शब्द है ये। वहां पर पुराने नियम में यहोवा ने क्या कहा, जब मूसा ने बोला उससे कि तेरा नाम, तो उसने कहा मेरा नाम मैं हूं। और यहां पर यीशु मसीह ने क्या बोला, मैं हूं। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर सपोज करो अगर एक व्यक्ति है, उसका बेटा 30 वर्ष का हुआ, उसने युद्ध लड़ा, ठीक है, उससे पहले भी कोई युद्ध हुआ, और अगर मैं आप मुझे बता रहे हो तो मैं क्या बोलूंगा, तेरा बेटा तो 30 का था तब वो लड़ा, मगर उससे पहले मैं था जो उससे भी पहले युद्ध हुआ उसमें मैं था। हालेलुया। था शब्द यानी कि पास्ट की बात हो रही है मेरे भाई और बहनों। यहां पर यीशु मसीह ने क्या शब्द का इस्तेमाल करा है कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ, मैं हूं। कहने को तो ये लिख सकता था, बाइबल ये बता सकती थी कि इससे पहले कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं था, मगर यहां पे जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है मैं हूं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों समझ में आ गया, यीशु मसीह तो अभी पैदा हुए थे, मनुष्य का रूप लेके इस दुनिया में हमारे पापों के लिए आए, मगर अब्राहम से पहले यीशु मसीह था, यीशु मसीह है और यीशु मसीह रहेगा, क्योंकि उसने कहा उससे पहले मैं हूं, जो यहोवा परमेश्वर ने इस शब्द का इस्तेमाल किया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों समझने वाली बात यही है, यही वाद विवाद चलता रहा, क्योंकि जब आप यहाँ पे देखेंगे ना तो ये जो वाद विवाद चल रहा था, आप पूरा जब इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या कहते हैं, वो जो अब्राहम की बात हुई है कि अब्राहम की संतान और ये संतान, आप पूरा वचन पढ़े, मगर इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, जब आप गलतियों पढ़ेंगे ना, गलतियों, क्योंकि अब्राहम की जो वाइफ थी, जो एक उसकी जो दासी थी, उसका नाम जो था, दासी का नाम था हाजिरा, और जो उसकी पत्नी थी उसका नाम था सारा। अब्राहम की
एक दासी के द्वारा बच्चा पैदा हुआ था और दूसरा सहारा के द्वारा, ठीक है। और अब्राहम की एक और पत्नी थी सारा के जाने के बाद, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप उत्पत्ति 25 पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली थी जिसका नाम कतूरा था। हालेलुया। क्योंकि सारा नहीं था उसका नाम, ना तो हाजिरा था, उसका नाम कतूरा था। मगर जब ये बच्चे की बात आते ना, इस्माइल, जो उनके द्वारा बच्चे, इस्माइल और इजाक, जो उनके 2 बच्चे हुए थे, उनके द्वारा वंशीवली चली। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे ना, गलतियों 4 और उसका 21 से जब पढ़ेंगे, यहाँ पे हेडिंग लिखी हुई है, सारा और हाजिरे का उदाहरण, ठीक है। जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पूरा पढ़ सकते हैं। 31 में देखेंगे तो लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान है। हालेलुया। आज इस बात को याद रखें, जितने मसीह लोग हैं, इस बात को याद रखें कि हम दासी के नहीं, हम सहारा के, यानी कि जो स्वतंत्र थी उसकी संतान है। मेरे भाई और बहनों, इस वचन से आपको पता चल गया होगा। अब और वचन निकालेंगे। मेरे भाई और बहनों, बहुत बार यीशु मसीह ने ये मैं हूं का शब्द का इस्तेमाल किया। यूहन्ना 7 उसका 34, यहाँ इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। यहाँ पर यीशु मसीह इस दुनिया में जब मनुष्य के रूप में थे, तब उन्होंने इस शब्द का इस्तेमाल किया। तब उन्होंने कहा, तुम मुझे ढूंढोगे परंतु नहीं पाओगे, और जहां मैं हूं। उस समय वो कहां थे? उस समय वो पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके इस दुनिया में थे, मगर वो स्वर्ग में भी, क्योंकि वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। और जो शब्द का इस्तेमाल किया गया वो मैं हूं, वहां तुम नहीं आ सकते। मगर वो ये भी लिख सकते थे, जहां मैं जाता हूं वहां तुम नहीं आ सकते, जहां मैं हूं वहां तुम नहीं आ सकते। शब्दों का बड़ा फेर है मेरे भाई और बहनों, याद रखें। अब निकालेंगे यूहन्ना 8 का 16। और यदि मैं न्याय करूं भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है। यहां पे ये भी लिखा जा सकता था, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मेरा पिता मेरे साथ है। मगर यहां पर भी मैं हूं स्पेशल। अगर आपको भेद समझ में आ रहे ना, तो बहुत अच्छी बात है। यहां पे जो लिखा हुआ है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूं और पिता है। मेरे भाई और बहनों, ये बात पिता और पुत्र की, वो भी वीडियो में जरूर बताऊंगा मैं। और यीशु मसीह ने अपने वचन में ये भी कहा है, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। आज जो यीशु पे विश्वास नहीं करेगा, यीशु को खुदा नहीं मानेगा, यीशु को परमेश्वर का पुत्र नहीं मानेगा, यीशु को यानी कि यहोवा ना मानेगा, जो आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम नहीं मानेगा, वह कभी भी पिता को नहीं देख पाएगा। पिता को यानी कि वो कभी स्वर्ग को नहीं देख पाएगा। जैसे मेरे भाई और बहनों, आप जानते हैं, जैसे मैंने वचन के स्टार्टिंग में पढ़ा कि जम्बूसा ने उससे पूछा कि तेरा नाम क्या है, तो उसने कहा मैं हूं। हालेलुया। अब जब हमने सबसे पहला जो वचन देखा था, उसमें आपको याद आ जाएगा कि यीशु मसीह आप बता रहे हैं कि भाई मैं हूं, अरे मैं वही हूं, मैं वही परमेश्वर हूं, मैं वही यहोवा हूं, है ना। तो यहूदियों ने क्या करा? उसकी बातों पे विश्वास नहीं किया, जबकि उसने प्रूफ दिया कि जो मेरे वचन को सुनता है वो अनंत काल तक जीवित रहेगा। अब उन्होंने संदेह करके क्या कहा? उसने कहा, अगर तू सत्य है, तेरे अंदर तो दुष्ट आत्मा नहीं, तो अगर तेरे वचन को सुन के अगर कोई जीवित रहता तो वचन तो अब्राहम जो है वो कभी मरता नहीं। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यानी कि वो वचन जो उस समय की बात कर रहे हैं, वो यीशु मसीह बता रहे हैं, मैं ही परमेश्वर था, मैं ही परमेश्वर हूं और मैं ही परमेश्वर रहूंगा। मगर उन लोगों ने विश्वास नहीं किया। और क्या कहा गया? यीशु मसीह ने बड़े शब्द से चिल्ला कर कहा कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ था, उससे पहले मैं हूं। हालेलुया। मैं था बोला नहीं, बोलने को तो ये शब्द सही है, बनता है कि अब्राहम तो पैदा भी नहीं हुआ, उससे पहले मैं था। मगर यहाँ पे क्या शब्द का इस्तेमाल किया गया है? उससे पहले मैं हूं। हालेलुया। बड़े डंके की चोट पे जब आपसे कोई बात करे ना कि यीशु मसीह खुदा नहीं है, तो आप इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि आने वाले इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताने वाला हूं कि यीशु मसीह ने ये लोग आपके बीच में आके भी प्रचार कर सकते हैं। और आपसे पहला क्वेश्चन ही बोलेंगे, बाइबल के अंदर दिखा दो कि यीशु मसीह ने कब कहा कि मैं खुदा हूं। तो अगली वीडियो के लिए तैयार रहें बिल्कुल, कि अगली वीडियो में मैं यीशु मसीह के खुद शब्दों से बताऊंगा। क्योंकि देखिए, आज जो ये वचन है ना, ये वचन सिर्फ इसलिए मैं आपको रेड लाइन बाइबल से, ये जो बाइबल है रेड लाइन बाइबल है, जो यीशु मसीह के मुंह से निकले हुए शब्द है ना इस दुनिया में, उन्हीं शब्दों को मैं बताता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा बताती है। क्योंकि इन लोगों का ही कहना है, ये हमारी बाइबल को उठाते हैं, हमारी बाइबल में से कहते हैं कि दिखा दो कि यीशु मसीह खुदा कहां लिखा है उसने अपने आप को कहा।
यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये लोग कहते हैं। यीशु मसीह कहते हैं वे मर के तीसरे दिन मुर्दों में से जी नहीं उठा। इन सब क्वेश्चनों के आंसर इस वीडियो में मिल रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ, ये प्रचार हमें करना चाहिए कि सच्चाई को, क्योंकि देखिए हमारा जो ईसाई धर्म है ना, जो ईसाई है, जो क्रिश्चियनिटी है, वो किसी को मार के परमेश्वर के पास लाने के लिए नहीं है। क्योंकि हमें पता है, मुझे पता है कि यीशु खुदा है, यीशु है तो शैतान भी है, स्वर्ग है तो नर्क भी है। मगर क्या पता कि हम जो ये बीज बो रहे हैं, हम सिर्फ बीज बो सकते हैं। क्या पता जो यीशु के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाते हैं, कभी इन वीडियो को देखे या आपके मुंह से सुने, वचन में ऐसा लिखा है, क्या पता उनके जीवन को परमेश्वर बदल दे। हालेलुया। और सिर्फ हमारा हक नहीं है कि हम उस स्वर्ग में जाएं, हमारा तो ये परमेश्वर ने अधिकार दिया हमें कि हम स्वर्ग में जाएं तो अपने साथ बहुत लोगों को लेकर स्वर्ग में जाएं। सिर्फ हम अपने परिवार वालों को क्यों, सिर्फ हम एक ईसाइयों को क्यों, हम तो पूरी दुनिया को सत्य का कलाम देंगे कि आज लोग इस बात को जाने कि यस, एक सच्चा खुदा है जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि मैं आने वाले वीडियो में भी बताऊंगा, कई वीडियो आने वाले हैं, उसमें लिखा भी है, हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जीभ उसको अंगीकार करेगी कि यस, यीशु खुदा है। हालेलुया। यीशु ही सब कुछ है। मेरे भाई और बहनों, याद रहे इस वचन को, जब भी हम ये वीडियो को देखते हैं, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, मगर जब भी ये वीडियो को हम देखते हैं और सुनते हैं तो बाइबल उठाएं और बाइबल उठा के ये सुसमाचार परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का सारे जगत में फैलाएं। क्योंकि अब समय बहुत नजदीक है जब यीशु मसीह का आगमन इस दुनिया में होने वाला है। पिछली वीडियो में मैंने प्रूफ कर दिया बाइबल से आप लोगों को, क्योंकि जो पवित्र आत्मा ने मुझे बताया कि आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, प्रथम और अंतिम सिर्फ यीशु मसीह है। और वही यीशु मसीह ने जो यहोवा है, जो यहोवा के नाम से यीशु मसीह है, उसने पुराने नियम में अपने आप को कहा, मैं आदि और मैं अंत, मुझे छोड़ कोई और परमेश्वर है ही नहीं। और क्योंकि वही यहोवा परमेश्वर कैसे किसी को अपने आगे खड़ा होने देगा, क्योंकि ये तो उसका वायदा है कि भाई अंत तक मैं ही रहूंगा, क्योंकि यस, वो अंत तक रहेगा, क्योंकि उसी का पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। पुराने नियम में यहोवा के नाम से रहा, उसने अपने नाम को जब इस दुनिया में आया तो यीशु नाम से आया वो, और हर जीभ अंगीकार करेगी कि यीशु वही है। हर जीभ अंगीकार करेगी यस, ही इज अ गॉड, वो परमेश्वर है। हालेलुया, वो खुदा है। मेरे भाई और बहनों, आज की वीडियो मैं हूं पर थी, और अगर आप इस बात को देखना चाहते हैं कि परमेश्वर यानी कि यहोवा जो था यीशु के नाम से आया, तो आप वचन को निकाल के पढ़ सकते हैं। अब आपको प्रूफ हो जाएगा इस वचन के द्वारा भी कि यहोवा यीशु के नाम से आया, प्रभु के नाम से, ना। यहाँ पे देखिए भजन संहिता 118 में लिखा है, 118 के 26 में लिखा है, धन्य है वे जो यहोवा के नाम से आता है। अब इसके नीचे अगर आपको क्वेश्चन देखना है तो मेरे भाई और बहनों, फिर मैं वही कहूंगा कि स्टार को देखना बहुत जरूरी है। जब यहाँ पे भजन संहिता 118 का 26 में लिखा है, धन्य वे जो यहोवा के नाम से आता है, तो उसके बाद स्टार बना हुआ है। स्टार बना हुआ है, जब आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको पहले पे ही दिख जाएगा 118 का, आपको कहाँ मिलेगा। देखो 118 का 26 है ना, तो 26 में यहाँ लिखा है, देखो 26 नीचे दे रखा है, आपको मैं पूरा प्रूफ कर रहा हूँ। मत्ती 21 का 9, मत्ती 23 का 39 39, मरकुस 11 का 9, लूका 13 का 35 और लूका 19 का 38, यूहन्ना 12 का 13। यहाँ पे आपको इन वचनों के द्वारा ये मिल जाएगा पूरा वचन, आप देख सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, भजन संगीता में ये मिला था पुराने नियम में, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है। अब यहाँ पे उसका आंसर जैसे मैं नीचे बताता हूँ, स्टार बना हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है नीचे। सबसे पहले हम देखेंगे मत्ती 21 का 9 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है, जो ना धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होसन्ना। हालेलुया। देखिए प्रभु यानी प्रभु यहोवा का जो नाम था, वही नाम यीशु का नाम, यीशु आया यहोवा के नाम से था। हालेलुया। वह मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। हालेलुया। और हमारे पापों के लिए उस कलवरी क्रूस पर उसने जान दे दी। लूका 13 का 35 में इस प्रकार से लिखा है। मेरे भाई और बहनों, अब ये रेड लाइन बाइबल से आपको यीशु मसीह के शब्दों में, ये यीशु मसीह ने खुद कहा है, यरूशलेम के लिए जब विलाप की बात करी गई है। यहाँ लिखा है, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, और मैं तुमसे कहता हूं, जब तक तुम ना कहोगे धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। हालेलुया।
आज भी इस बात को याद रखे कि माने इस बात को, जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया ना, वो यहोवा है। यहोवा का नाम उसने अपने आप को शून्य किया और एक नाम दिया गया जो परमेश्वर का पुत्र कहलाया, जो खुद खुदा था, जो यीशु मसीह है, वो नाम दिया गया। अगर आप जो उस नाम को नहीं जानेगा, उस नाम को नहीं मानेगा, यीशु नासरी, यीशु मसीह को, वह कभी भी, लिखा है ना, फिर कभी मुझे ना दिखेगा। यानी कि वो अगर जो यीशु मसीह को नहीं जानेगा, यीशु मसीह को नहीं मानेगा, वो उस राज्य को यानी कि स्वर्ग को कभी भी नहीं देख पाएगा। लूका 19:38 में इस प्रकार से लिखा हुआ है, धन्य है वे राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, देखिए, प्रूफ कर रहा हूं पूरा कि यस, जो मैं हूं, जो यहोवा ने कहा मेरा नाम, वही यीशु मसीह ने न्यू टेस्टामेंट में मैंने आपको दिखा दिया, क्लियर कर दिया कि यीशु मसीह ने कहा मैं हूं, वही यहोवा, वही खुदा, वही परमेश्वर, वही यीशु मसीह है, वही खुदा है। आज भी इस बात को जाने कि उसका नाम यहोवा, उसने अपने आप को शून्य किया और उसको एक नाम दिया गया परमेश्वर की ओर से, उस पुत्र को, यीशु मसीह। इसलिए वही यहोवा यीशु मसीह नासरी है। हालेलुया। यूहन्ना 12:13 में इस प्रकार से लिखा है, मेरे भाई और बहनों, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य है वह राजा जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, आज इस बात को याद रखें, प्रभु के नाम से आता है। प्रूफ करूंगा मैं बाइबल से कि प्रभु के नाम से, यानी प्रभु यहोवा, प्रभु यीशु मसीह। पुराने नियम में प्रभु यहोवा, न्यू टेस्टामेंट में प्रभु यीशु मसीह, बोथ आर सेम। हालेलुया। क्योंकि खुदा दो नहीं है, खुदा एक है, खुदा तीन नहीं है, खुदा चार नहीं है। उसने अपने आप, अपने रूप को दिया है, बस वो मनुष्य के रूप में इस दुनिया में आया। हालेलुया। और आकर हम जैसे, मुझ जैसे पापी के लिए अपने प्राण को, अपनी जान को दे दिया। हालेलुया। इस दुनिया में जितने लोग इस वीडियो को सुने, मेरे भाई और बहनों, मेरा विरोध कर सकते हैं, मगर कभी ये वचन को उठा के जब आप पढ़ लेंगे ना और परमेश्वर से बुद्धि और ज्ञान मांगेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन लोग, आज जो ईसाई लोग हैं उनको भी इन भेदों का नहीं पता, मगर आज जब हम बाइबल लेके बैठेंगे तो ये भेद को जब परमेश्वर हमें देता है, सारी टेंशनें खत्म हो जाती है। हालेलुया। सारा विश्वास 110% हो जाता है और ऊंचा हो जाता है कि यस, मैं हूं। यीशु मसीह ने कहा, यहोवा ने कहा, और वही खुदा था, वो खुदा है और युगानुयुग वही खुदा रहेगा। मेरे भाई और बहनों, आज आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब यीशु मसीह ने अंत में एक अध्याय में खुद कहा है कि मैं उसी के नाम से, अगर मैं अपने नाम से आता, यानी यहोवा नाम से आता, तो तुम मुझे ग्रहण कर लेते, मगर तुम विश्वास नहीं करते कि मैं उसके अंदर से आया हूं। ये भी बहुत बड़ी बात बोली है मैंने, मैं उसकी ओर से आया हूं। अब ये बात मैं आपको बताता हूं, आप निकालेंगे यूहन्ना 5:43, यहां पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, देखिए। अब ये यीशु मसीह के खुद शब्द है, रेड लाइन बाइबल से मैं आपको बता रहा हूं, इसलिए मैं दोनों से बताऊंगा, रेड लाइन भी दिखाऊंगा आपको और वैसे भी दिखाऊंगा, आपको बस सिर्फ समझने की देर है। यहां पे यूहन्ना 5:43 में लिखा है, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं, मैं अपने पिता के नाम से आया हूं और तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। यदि अन्य कोई अपने ही नाम से आए तो उसे ग्रहण कर लोगे। हालेलुया। आज ये बात जो है ना, वो खुदा के रूप में नहीं, आज वो मनुष्य का पुत्र बातें कर रहा है। हालेलुया। मनुष्य का पुत्र, याद रखे, मनुष्य का पुत्र बातें कर रहा है। ये बात मनुष्य के पुत्र ने कही है। ये यीशु मसीह खुदा, यीशु मसीह के भी दो रूप थे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किसी और वीडियो में। अब ये मनुष्य के रूप में बात कर रहा है कि अगर कोई अपने नाम से आता, यानी अगर मैं अपने नाम से, यहोवा के नाम से आता, तो तुम मुझे ग्रहण करते। मैं यीशु के नाम से आया, इसलिए तुम मुझे ग्रहण नहीं करते। आज समय रहते हुए जितने लोग, मैं आपको बता रहा हूं, जितने मसीह भाई बहन ये वीडियो को देख रहे हैं, इन चीजों से थोड़ा सा हट जाएं कि हमें घर मिलेगा, गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा, वीजा मिलेगा, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उसके राज्य और धर्म की खोज में लगे रहो। ये सारी वस्तुएं तुम्हें ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। और इस जमीन की, इस पृथ्वी की वस्तुओं पे मन ना लगाएं, स्वर्गीय वस्तु पे मन लगाएं। ये वचन भी मैं किसी दिन आपको, प्रभु यीशु मसीह मेरे द्वारा आपको दिलवाएगा। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, समय रहते हुए इस बात को जाने। आज मैंने इस वीडियो में बताया, मैं हूं, जो शब्द बोला गया वो यहोवा ने बोला और वो यीशु मसीह ने बोला। दैट्स मीन्स कि यीशु मसीह और यहोवा एक है, एकमात्र सच्चा परमेश्वर, जिसका पूरा नाम सेनाओं का यहोवा हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी है।
हालेलुया। यीशु मसीह का पुत्र के रूप में इस दुनिया में जन्म हुआ, मगर वचन का कोई जन्म नहीं, वचन आदि से पहले था। चलो मैं एक वचन और मैं आपको पढ़ के बता देता हूं, क्योंकि ये वचन को अब जब ये शब्द मैंने बोला था बोलना जरूरी है। यीशु जगत से पहले, पहला पतरस उसका 1 का 19 और 20 पढ़ूंगा मैं। पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ, ठीक है, उसका ज्ञान तो जगत की उत्पत्ति के पहले ही से जाना गया था। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, इस बात को याद रखें कि यहाँ पे क्या लिखा है, जगत की उत्पत्ति से पहले, यानी कि वचन। हालेलुया। वचन ही यीशु मसीह है। नेक्स्ट वीडियो में ये मैं पूरी खुली तौर पे आप लोगों को बताने वाला हूं। पर अब इस अंतिम युग में तुम्हारे लिए प्रकट हुआ। हालेलुया। अंतिम युग में कौन प्रकट हुआ? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। आज इस बात को जाने कि आदि और अंत अल्फा हथियार दिया है, वो है ये सिर्फ बाइबल, वचन है, वो हथियार है। हम कोई न्याय करने वाले नहीं है। और अब दुनिया में आपने देखा होगा कि अगर किसी और धर्म के लोगों को कुछ बोल दें, या तो धर्म के पुस्तक के बारे में, यानी कि उनके खुदा को अगर ये कह दे कि वो खुदा नहीं, तो मार काट तक बात आ जाती है, लड़ाई झगड़े, गाली गलौच हो जाता है। मगर हमारे वचन को, हमारे प्रभु यीशु मसीह के बाइबल को, हमारे वचन को, हमारे चर्चों को तोड़ा जाता है और ईसाई चुप रहते हैं। यही एक सच्चाई है कि हम चुप है, कि अगर हम बोलेंगे तो फिर हम कौन से खुदा को जानते हैं? हमारा खुदा तो शांति का राजकुमार है, क्योंकि ये युद्ध हमारा नहीं, ये युद्ध उसका है, और युद्ध में वो कभी परास्त नहीं हो सकता, वो युद्ध जीता है। इस युग में भी वो जीतेगा और उस युग में भी वो जीतने वाला परमेश्वर है, क्योंकि युद्ध हमारा नहीं, युद्ध हमारे यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का है। जब हमारा क्रॉस तोड़ दिया जाता है, जब हमारी बाइबल जला दी जाती है, और जब हमारी बाइबल फाड़ दी जाती है, चर्च तोड़ दिए जाते हैं, क्रॉस तोड़ दिए जाते हैं, मसीहों को सताया जाता है, पादरियों को मारा जाता है, अगर हम बोलने लग गए, हम लठ और क्या कहते हैं, जो भी चीज हथियार लेके, बंदूक लेके, गोली लेके, तलवार लेके, लठ लेके, आदमियों को इकट्ठा करने के लिए अगर हम लड़ने निकल गए अपने धर्म के लिए, परमेश्वर के वचन के लिए, तो फिर उस खुदा का क्या काम? अरे हम बड़े या खुदा बड़ा? हम क्या इंसाफ करेंगे? इंसाफ तो वो खुदा करने वाला है। इसलिए मेरे को सबसे अच्छा ईसाई धर्म के अंदर, यानी क्रिश्चियनिटी में, यही अच्छा लगता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई सताव करे तू चुप रहे, मैं बदला दूंगा, मैं लड़ूंगा तेरी ओर से। और आज ये हर किसी को ये बात दिमाग के अंदर घुसनी चाहिए कि अगर कोई, हम मसीह लोगों की बाइबल को जलाता फाड़ता है, हम चुप हैं, मगर वही हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है शांत रहे, तेरी लड़ाई, तेरा युद्ध मैं लड़ूंगा। हालेलुया। इसलिए लोग हमारे विरोधी हैं, मगर हम डरते नहीं हैं, हम उस यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करते हैं। हालेलुया। तो ध्यान रखें, इस वीडियो में प्रेम का संदेश है, ताकि सबको पता चले कि यस, यीशु मसीह ही खुदा है। तो मेरे भाइयों और बहनों, जितना हो सके ये वीडियो को शेयर करें, ताकि हर व्यक्ति तक, चाहे वो ईसाई हो, चाहे यीशु को जाने या ना जाने, मैं बता रहा हूं, जो ईसाई हो उनके पास भी, और जो यीशु मसीह का विरोध करते हैं, कहते हैं कि यीशु खुदा नहीं है, उनके पास भी ये वीडियो पहुंचे। और अगली वीडियो में मैं बाइबल के साथ प्रूफ करूंगा उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ये कहा है कि यीशु ने खुद अपने मुंह से कभी एक्सेप्ट नहीं करा कि मैं खुदा हूं, और मैं वचन के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं। हालेलुया। तो सब मिलके मेरे साथ बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय, बोले प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। नेक्स्ट वीडियो का बड़ी बेसब्री से इंतजार कीजिए, और जब मैं ये बात को बोलता हूं, बाइबल लेके बैठे और अकेले में मनन करें। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत से आशीष मिले। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले आप सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया।